अच्छा, आपको हैरानी नहीं हुई कि मेरे और आपके प्यारे मौलाना तारिक जमील साहब नहीं बोले, खामोश रहे? नहीं, मुझे पहले पता था वो नहीं बोलेंगे और मुझे कोई गिला नहीं उनके ऊपर, क्योंकि वो इस तरह के टॉपिक्स को अपने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस ही नहीं करते। कोई फतवा तो जारी कर सकते? नहीं कर सकते, उन्होंने कभी किया ही नहीं है ना। अच्छा, देखिए, जुनैद जमशेद साहब के ऊपर मुश्किल वक्त आया, वहां खड़ा होना चाहिए था, वहां वो हिम्मत नहीं दिखा सके और उन्होंने कहा जी इसका कोई जमात से ताल्लुक नहीं है। और फिर जब बाद में डायनामिक्स चेंज हुई तो उन्होंने कहा कि जी देखें उस बेचारे पे यूं फतवा लगा। उस वक्त तो ये भी साथ खड़े नहीं हुए थे, मैं उस वक्त जुनैद जमशेद साहब के साथ खड़ा हुआ था। अच्छा, आप गिरफ्तार होते हैं, 295C लगती है, आप 3 मिलियन से ज़्यादा आपके सब्सक्राइबर्स हैं, आप पूरी दुनिया में सुने जाते हैं, लाखों करोड़ों लोग मद्दा हैं, और सन्नाटा था एक तरह से। क्यों सन्नाटा? क्या मतलब आप चाहते थे जीटी रोड बंद हो जाए? नहीं, आप क्यों दो एक्सट्रीम्स पे जाते हैं? या बिल्कुल खामोशी तो या बिल्कुल कानून तोड़ना, दरमियान में का भी रास्ता है। दरमियान का रास्ता जो था वो आप लोग कर रहे थे, वही करने का था। इस वक्त पावर ही सोशल मीडिया है। मुझे बताएं, इस वक्त हमारी जो रियासत है, मुझे तो सोशल मीडिया पे भी वैसे नहीं लगे जितना आपके फॉलोअर्स थे। सोशल मीडिया के ऊपर मुझे बताएं, जितने भी इन्फ्लुएंसर थे यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, सब के सब हमारे हाथ में वीडियोस बना रहे थे। आप देख लें, साहिल अदीम साहब की वीडियो नहीं आई क्या? जिन उलमा के आपने नाम लिए उनके अलावा भी लोग हैं। इस तरीके से डॉक्टर जावेद इकबाल साहब की वीडियो आई और काफी सारे लोगों की वीडियोस आई। तो वन साइडेड लोग सपोर्ट कर रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर, ट्रेंड्स चल रहे थे, सब कुछ था, यही हमने सर कुछ साफी हैं जो जाहिर है आपके फॉलोअर्स तो नहीं है ना, आपको सुनते हैं। कुछ हैं जो आपको बड़ा मानते हैं, आपसे अकीदत रखते हैं, इधर भी आते हैं, आपके एक पूरे उस सिलसिले को लेकर जारी रखे हुए तबलीग को। खामोशी थी। वो ज़ाहिर है एक माहौल ऐसा है जिसके अंदर हर बंदा आप जैसी या एजाज सैयद साहब जैसी या शाहजेब खानजादा जैसी जुर्रत दिखा नहीं सकता, या हबीब अकरम साहब की तरह। तो वो खामोशी भी आप समझ लें, वो खामोशी मतलब आप अपने उन लोगों के अंदर इखलाकी जुर्रत नहीं पैदा कर सके? नहीं, हमने तो कोशिश की है। अगर वो अपने हालात और वाक़यात की वजह से नहीं कर सके तो हम तो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। तो ये आपकी नाकामी हुई ना? नहीं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे जो ट्रेंड्स चले हैं उसमें हमने सपोर्ट किया, हम अपनी शक्ल के साथ सामने नहीं आए, लेकिन बस कुछ तो हम हर जगह कमेंट्स कर रहे थे। देखिए, अगर ये खुदा न खास्ता इसमें -1% भी मुझे शुबा होता कि आपसे कुछ हुआ है, तो हो सकता है मैं तो आपके खिलाफ बोलता, क्योंकि नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारी रेड लाइन। आप जैसा बंदा जो दरूद पढ़ के बात करता है, जिसका नारा ही है मेरे नबी सा कोई है ही कोई, तो क्या ख़तरा था उनको? ये तो उन्हीं से पूछा जा सकता है। और मैं इसमें एक चीज़ इसको रिबटल कर दूं, जो आपने कहा ना कि अगर कोई ऐसा होता, आपसे कोई ऐसी जेन्युइन चीज़ भी होती ना, तब भी मैं आपके खिलाफ वीडियो ना बनाता। मैं आपसे जाके पूछता ना। वही 4 मरहले, जी 4 मरहले तय करने के बाद, और उसके एंड रिजल्ट ये निकलता कि कुछ भी ना निकलता। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में कोई नॉन मुस्लिम भी गुस्ताखी का नहीं छोड़ सकता। आज तक नॉन मुस्लिम्स के ऊपर भी जितने ये लगे हैं ना, एंड पे जाके सुप्रीम कोर्ट में फारिग हुई हैं चीजें, और कई चीजें तो हमें पता है, ये खुद भी मानते हैं। तो लेकिन क्या वजह है कि इसका मतलब है कि आप नाकाम नहीं हुए? आप सोचते? मैं नाकाम नहीं हुआ। देखें, अगर कोई आप 13, 14, 15, 20, 30, 40 कोई ऐसे लोग नहीं पैदा कर सके जो हक के साथ खड़े हों? अल्लाह ना करे जी कोई इस किस्म के लोग पैदा हो के जाके कोई दंगा फसाद करे, फिर आप सीन पे चले गए। क्या करें फिर? वो आपसे मुझे सोशल मीडिया पे आपकी बात पहुंचाएं, आपकी मुझे तो कहीं कोई नजर इक्का दुक्का चलती हुई नजर नहीं है। आप मुस्लिम टुडे चैनल के ऊपर जाएं, उन्होंने सारे लोगों की वो जमा की है जिनको दुनिया में सुना जाता है, सबकी वीडियो बनाई है। जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं वो तो इसलिए आपके साथ खड़े हुए कि क्योंकि हम आपको जानते हैं। अगर कोई और आलम भी ऐसे करता तो हम उनके साथ भी खड़े होते, भाई गलती हो गई उनसे। या अगर कोई, आप जुमलों से एतराज कर सकते हैं, लहजे से एतराज कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा आप इल्जाम नहीं लगा सकते। हमने इस तरह किसी को नहीं कहा हुआ कि ये 40 बंदे हैं, अगर कोई ऐसा मामला हो जाए तो ये वीडियोस बनाएंगे, ये किसी को नहीं हमने असाइनमेंट दी। 3 मिलियन लोग आपके सिर्फ आपके चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, 300 लोग भी नहीं इस तरह सामने आए। यानी कैमरे पे आके बात करते हैं? हाँ, करने मैंने मना किया, पहले दिन से मना किया और बार बार मना किया, इस वजह से कि ये बहुत मुश्किल जिंदगी है। मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा है कि हमारे जितने भी चैनल चल रहे हैं वो अपनी नहीं हक नहीं, बात ये नहीं, हक और सच का साथ देना मुश्किल है। देखें, ये मुल्क इस चीज का मुतहम्मिल ही नहीं है कि सब लोग मेरी तरह की जिंदगी गुजारें। मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को मना किया कि आपने अपना चेहरा, कौन कह रहा है कि आपकी तरह कोई जिंदगी गुजारे? आप तो आप है ना, हर कोई एक दूसरे को तो नहीं कंपेयर किया जा सकता, लेकिन जब कोई मुश्किल वक्त आता है तो उस वक्त खड़ा होना चाहिए। नहीं, मैंने मना किया, मुस्तकबिल में मना करूंगा।
अच्छा जी बिल्कुल मना। गारों में निकल जाए ना गालों में ना जंगलों निकले, चले। मेरी वीडियोस के जरिए इनके वसवसों के जवाब दें, और वो देते रहे। ये क्या नहीं नहीं, इसका कोई फायदा नहीं, नुकसान होता है। हर बंदा इसका बोझ नहीं उठा सकता, इसलिए मैंने मना किया। कैसी बात आप कर रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। ये आपको समझ आ जाएगी जब आप परमानेंटली दीन के ऊपर बात करना शुरू कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा ये मुश्किल का। कोई परमानेंटली तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन एक वाकया होता है, एक चीज होती है, और उस पर पता होता है कि ये झूठा इल्जाम है, या पता होता है कि देखिए वो कैमरे पे आए बगैर तो सपोर्ट कर रहे थे ना। आपकी वीडियोस कौन देख रहा था? अगर लाखों में व्यूज जा रहे थे सारों के, तो वो कौन देख रहा था? हमारे students देख ये रहे थे। उनका जिहाद है, देखना जी बस इतना देखना, लाइक करना, नीचे कमेंट्स देखे आपने कितने हजारों में कमेंट्स। यानी अब क्या मैं उन कमेंट्स का क्या करूं? नहीं क्या करें, वो तो बस एक सिर्फ वीडियो बना ले। आपको वो पता है, वो जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गए थे, कितने खत लिखे गए थे, वो भी कमेंट्स ही थे। नहीं वो ठीक है, उस वक्त डायनामिक्स डिफरेंट थी। इस वक्त जो है ना, पावर जो है वो सोशल मीडिया। नहीं, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि आप अपने स्टूडेंट्स को तैयार जी ही जी नहीं नहीं, मैं बिल्कुल इस काम के लिए तैयार नहीं करूंगा। उनको मैं कहता हूं कि आपने जो दावत पेश करनी है उस टॉपिक पे मेरी वीडियो आगे लगाएं, आप फेस लेके आए ना, जब हालात फेवरेबल होंगे। और मैं बताऊं, नबी इस्लाम के ऊपर भी कई लोग ऐसे ईमान लेके आपकी जिंदगी में कि आपने उनको सामने आने से मना किया, कहा कि जब अल्लाह ताला मुझे गलबा देगा फिर तुमने आना है। और कई लोगों ने फतेह मक्का पे आके फिर वो ईमान अपना ऊपर लीडिंग सर 313 निकले थे ना बदर में, सफ़ें दुरुस्त की थी ना, कई घंटे पहले गए थे ना, कि अब आग किस रुख आप से बदर आती में है। पहुंच गए। उससे पहले 15 साल की आप इस्लाम की मुबारक जिंदगी है। हाँ, जिसमें तो आप इस्लाम दारे अरकम में, जिस तरह आज हम जेलम अकेडमी दारे अरकम में बैठे हुए, वो तो लोगों को तो उसकी लोकेशन भी नहीं पता होती थी। मेरी अकेडमी की लोकेशन फिर भी लोगों को पता है। तो इस तरह आपने जिंदगी गुजारी है। मक्के में सिर्फ 125 बंदे मुसलमान थे। अच्छा सर, आपने अपने पहले लेक्चर में कहा कि मेरी गिरफ्तारी, मुझ पर 295C लगने, जेलों में रहने से ये तासर तो ख़त्म हुआ कि मैं कादियानी एजेंट हूँ, यानी कोई पावरफुल हूँ, मैं यहूदो निसारा का एजेंट हूँ, या मेरे पीछे ताकतवर लोग हैं, ये तासर ख़त्म हो गया? खत्म इसलिए हुआ है कि वो उलमा जो कल तक ये वसवसे का इजहार करते थे, आज उन्होंने कहा नहीं इंजीनियर साहब गुस्ताख नहीं है। तासर तो खत्म हुआ। मगर एक और तासर तो कायम हो गया कि आप पर 295C लगी, इतने फतवे आपके खिलाफ आए, इतना शदीद रद्द अमल हुआ, और आप वो खुश नसीब निकले जिनकी ट्रायल से पहले ही जमानत हो गई। गालबन आप पाकिस्तान की जुडिशल तारीख के वाहिद खुश नसीब हैं। तो इसका मतलब है क्योंकि पीछे ताकतवर लाबी तो है, ताकतवर लोग तो हैं। इसको मैं पहले टेक्निकली बताता हूं कि मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री का इस एतबार से भी पहला बंदा हूं कि आज तक कभी इस किस्म का बूदा इल्जाम लगा के किसी डोमिनेंट पर्सनैलिटी को, जो कि दीन के लिए तबलीग का काम कर रही हो, उस पर 295C नहीं लगी। क्रिश्चियन बिशप के ऊपर लगी, आम लोगों के ऊपर लगी जो दीन का काम नहीं कर रहे थे, और उनमें से कुछ सही भी थे फतवे, कुछ गलत भी थे। हम उस तरफ नहीं जाते। मेरी जो ये एक FIR का मामला है, इस तरह की कोई FIR मुझे माजी में बताएं, ये पहला केस बना है, तो ये प्रेसिडेंट सेट भी हुआ है। सर आसान कह देना, क्या फर्क पड़ता है कि कोई बिग ब्रदर था जिसने आपकी मदद की? नहीं, बिग ब्रदर तो नहीं है, लेकिन सबसे बिग है अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हमारे पीछे, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अपने पहले लेक्चर, अच्छा मैं इधर थोड़ा इसको खराब कर देता हूँ, आप इशारत कर रहे हैं तो मैं उसको पूरा जवाब दूं। जिनके पीछे बिग ब्रदर्स होते हैं ना जी, उन पे FIR नहीं कटती। मैं आपको इशारतन बता देता हूँ। हो सकता है कोई डायरेक्शन लेफ्ट राइट FIR जब कट जाए ना, यहां पे वो रियासती इदारों के लोग जो हमारे लोगों को तसल्ली देते थे कि जी तो केस ही कोई नहीं, FIR फारग हो जाएगी। जब केस हमारा पहुंचा ना कोर्ट में, तो हमारे टीम मेंबर्स ने जब उनसे राब्ता किया, उन्होंने कहा जी हम कोर्ट्स के ऊपर तो नहीं कोई अपना रोक चला सकते, अब तो कोर्ट्स ही फैसला करेंगी। पहले वो तसल्लियां दे रहे थे, ठीक है। और हाई कोर्ट में किसने जाके करना है, चलो निचली कोर्ट पे चलो कोई दंगा फसाद भी कर ले, क्योंकि तौहीन अदालत वहां नहीं लगती है। हाई कोर्ट के ऊपर किसने इन्फ्लुएंस करना था? अब मैं आपको साइमल्टेनियस कंट्रास्ट बताता हूं। पाकिस्तान के एक बड़े डोमिनेंट आलिम दीन जिनकी मैं दिल से इज्जत करता हूं, और मैं उनके साथ खड़ा भी हुआ कि जब उन्होंने माजरत कर ली तो अब उनके ऊपर कोई फतवाबाजी नहीं होनी चाहिए। तौहीन कुरान के हवाले से 295B उन पर लगती थी, जो इन्होंने तौहीन कुरान समझी हुई है, और ये तौबा के कायल भी नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि क्रिश्चियंस कहते हैं कि कुरान में ग्रामेटिकल मिस्टेक है, उन्होंने खुद बोला था, ठीक है। उसके बाद उनके उस्तादों के कहने पे उन्होंने माफी मांगी, लेकिन माफी तो कबूल नहीं है। हमारे नजदीक तो कबूल है, लेकिन उनके नजदीक नहीं है। उनके अपने फिरके के उलमा ने कहा कि ये अपने चारों निकाह भी दोबारा करेगा, तजदीद ईमान भी करेगा,
अगर बैट की हुई थी तो दोबारा करेगा। और कानून के तहत जो पाकिस्तान में चूंकि ये कानून ऐसा है जिसमें तौबा की शिक नहीं है, तो वो 25 साल की कैद भी काटेगा। उन्होंने तौबा की, मैंने उनके हाथ में वीडियो बनाई, तौबा से पहले भी बना दी कि आलम दीन है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। उन पे पूरे मुल्क में कोई FIR नहीं कटी। पाकिस्तान कुछ दिनों बाद वो आए, हालांकि उनके मोहल्ले का जो थाना था वहां धरना दिया हुआ था उसी जमात ने जो बैन हो चुकी है, उस वक्त वो पूरी पावर में थे, और उनके बड़े लीडर्स के बयानात भी आ गए कि इस पे 295 भी कटवाएंगे, और जो उम्मी की तशरीह की है उसमें वो C भी डाल रहे थे, A भी डाल रहे थे, कोई भी नहीं कटवा सके। क्यों? वो उस मदरसे में है जिस मदरसे में जो कराची का कोर कमांडर है, जो भी होता है वो जाके वहां तकरीर करता है। इस वक्त हमारे जो सिटिंग चीफ हैं फील्ड मार्शल साहब, ये भी उस मदरसे में जा चुके हैं। इनसे पहले जो बाजवा साहब थे वो भी जा चुके हैं। तो जिनके पीछे बिग ब्रदर्स होते हैं ना, उनके साथ फिर ये मामला होता है कि FIR नहीं कटती। हाँ, FIR कटती, ये पूरी जिल्लत उनको काटनी पड़ती, तो फिर मैं कहता कि हाँ ऐसा मामला नहीं है। तो वो फिर उनके ऊपर ये काम, उन्हें पता है कि जब FIR कट जाए ना फिर डायनामिक्स डिफरेंट होती है, क्योंकि कोर्ट से तो FIR फारिग होती है, वहां से कौन फारिग करेगा? आपको किसने कहा है कि अब अगली बात नहीं, सुनिए। आपको किसने कहा है कि मैं उस बिग ब्रदर उनको कह रहा हूं? अच्छा, वो नहीं, वैसे इसलिए कि आप जहां बैठ के बिग ब्रदर की टर्म यूज कर रहे थे ना डक्की भाई के सामने, हाँ। तो वहां पे तो यही था ना। अब अगर उसका मतलब कोई चेंज हो गया है, आपने भी कोई नजराती कौंसल की तरह आप डेफिनेशन बदलनी है, तो इनकी तो बदल लें। नहीं, बिग हाँ? ब्रदर तो कोई भी हो सकता है। अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा, मैं बात मुकम्मल कर रहा हूं। हमारे एक स्टूडेंट डायरेक्टर लेवल के, वो पाकिस्तान के एक डोमिनेंट सिटी में उस वक्त डायरेक्टर थे, उनके पास कितनी एप्लीकेशन गई कि 295 B और C काटी जाए उन्हीं आलम दीन के ऊपर, तौहीन कुरान और तौहीन रिसालत में। उन्होंने वो एप्लीकेशन उनके मुंह पे मारी कि मैं किसी आलम दीन के ऊपर इस किस्म की नहीं लगने दूंगा। और ये बात उन्होंने मुझे खुद बताई और कहते हैं, देख लें इंजीनियर साहब, ये आपकी तरबियत है। हालांकि मुझे पता है कि आपका और उनका आपस में सोशल मीडिया पे चलता रहता है, लेकिन आपने हमें ये सिखाया है कि ये तौहीन मजहब के कानून को इस तरीके से यूज करना ये इस्लाम की बदनामी है। तो कहते हैं मैंने एंटरटेन नहीं किया। अगर वो एंटरटेन कर लेते, मेरे स्टूडेंट भी थे, और कोई आप किस्म के जज्बाती स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं जी उन सानवी मौका मिला है, आपसे मुराद है मतलब जिस तरह आप मुझे कह रहे हैं ना कि हमारे पास 30-40 लोग होने चाहिए, तो मेरे पास तो NCCIA में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, कुछ भी वो कर सकते थे। वो काटते ना, फिर वो बेले लेते फिरते, फिर कुछ नहीं था किसी ने काट सकना। और फिर जो बिग ब्रदर्स है ना, वो भी फिर कोर्ट तक जब मामला चाहते हैं ना, तो वो 3-4 महीने का जो एक प्रोसेस है वो चलना ही चलना होता है, उस चक्की में आपने घूमना ही होता है, फिर एक तरीके से बंदा बाहर आता है। लिहाजा बिग ब्रदर्स उनके साथ होते हैं जिनके ऊपर FIR कटती ही नहीं है। अच्छा सर, 295 जैसा मुकदमा, 103 दिन की जेलें, मुजज़ाती ज़मानत, पहला लेक्चर, क्या खूबसूरत उन्वान था आपका कि जन्नत के 8 दरवाज़ों की निस्बत से 8 कुरानी आयात और 8 इल्मी पॉइंट्स। मगर दरमियान में वही तल्ख लहजा, वही बाबे, वही मंजी ठोक दी, वही तेरे बाबों की मीम्स, वही बनु मैया पर तंज, वही तंजिया जुमले, कुछ भी नहीं बिगाड़ा जेल ने आपका। अल्लाह ना करे कि कोई जेल मेरा इस तरह का अकीदा बिगाड़ दे जो अकीदा कुरान और सुन्नत में लिखा। पहला लेक्चर था, लहजा बेहतर हो सकता था। नहीं, बेहतर था। सबसे बड़ी बात यह है कि उस लेक्चर में मैंने किसी आलिम का नाम नहीं लिया। आपने ये तब्दीली नहीं देखी। उस लेक्चर की कोई पॉजिटिव चीजें भी बताएं ना, नेगेटिव को छोड़ दें। सर पॉजिटिव चीजें तो जाहिर है आप तो आपने नाम लेना ही छोड़ दी है ना। नहीं लूंगा, क्यों इंपॉर्टेंट? ना 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 ना, नाम मैं लूंगा। अगर आंधा कोई काम डला तो फिर मैं नाम कोई लूंगा। इत्तेहाद, कोई भाईचारे की, कोई आप बताते कि भाईचारे की सारी बात हुई है। मैंने ये बताया कि जी देवबंद और अहले तशय्युअ ऐसे मकतब फिक्र मेरे साथ खड़े हैं, जो आपके साथ खड़े हुए, कि मैं अब मियां वाला वाकया बयान नहीं करूंगा। लेकिन अगर किसी ने सुनना है तो वो मेरी पुरानी वीडियोस में सुन ले। हाँ, वो इसलिए कि वो रियलिटी तो अपनी जगह मौजूद है ना जी। हाँ। वो तो चेंज नहीं हो सकती ना। देखिए उस पूरी वीडियो में मैं कहता हूं क्रिटिकली कोई भी आप बंदा ले आए मेरे साथ, एक एक जुमले के ऊपर डिस्कशन कर सकता है। वो मैंने 12 सुनने के बाद, हमारी टीम ने सुनने के बाद उसे अपलोड किया है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी सर आपकी जिसके ऊपर आपको शरई गिरफ्त कर सकते। नहीं, मैं शरई गिरफ्त की बात ही नहीं कर रहा।